Hello students, how are you? I am Madhav Sharma, your physics faculty, and welcome you to the video lecture of Pioneer School Patan. Today we are extending the lecture of circular motion in the vertical plane और उसमें हम लोग एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एट डिफरेंट पोजीशन. ओके, सो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इन सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन. ओके, सो ये सर्कुलर मोशन जो वर्टिकल प्लेन में है उसका लास्ट लेक्चर रहेगा. ओके, यहाँ से आप लोग काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के कुछ डायरेक्ट फॉर्मूलेज देख लेंगे और कैसे हम उन फॉर्मूलों को निकाल रहे हैं वो भी आप समझ लेंगे. ओके गाइस, तो लास्ट लेक्चर में आपको बताया कि ये जो सर्कुलर मोशन है इसमें यहाँ पर जो पोजीशन है लोवेस्ट पोजीशन, ये मिडल, ये हाईएस्ट एल एम एच और ये सपोज अपन ने एन बोल दिया. ओके, और यहाँ पर इसका जो स्ट्रिंग है इसका रेडियस कितना है आर. ओके, इसमें टेंशन ऊपर की तरफ, लोवेस्ट पॉइंट की टेंशन टी एल. ये हमने इसकी हाइट जो इस पॉइंट की लेते हैं पी की वो एच हाइट लेते हैं. तो ये हमारे पास जो डिस्टेंस बचती है वो आर माइनस एच बचती है. ओके, ये जो स्ट्रिंग है इसकी टेंशन टी इस तरफ, इसकी वेलोसिटी वी. ओके, इस जगह पे जो वेलोसिटी इसको हम देते हैं वो यू देते हैं. ओके गाइस, नाउ ये एम पॉइंट है वो 90 डिग्री के पर पॉइंट है. अब ये जो एंगल है वो क्या है, थीटा एंगल है. ये इतनी बात हमने पहले कर ली थी इसमें. ओके, ये ट्राइंगल जैसे ओ है, ये हमारा पॉइंट हमने क्यू लिया था और ये वाले डिस्टेंस क्या बता रहे थे हम, आर माइनस एच. ओके गाइस, तो जैसा कि आपको बताया था कि वेलोसिटी का एक फॉर्मूला है और ये डिस्टेंस टोटल कितनी हो रही है आर. ओके, ये डिस्टेंस कितनी हो आर. यहाँ पर इसका वेट लग रहा है एम जी, इस तरफ है इसका एम जी कोस थीटा. ओके, दिस इज द ऑल अबाउट सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन. अब हमने जो वेलोसिटी के बारे में बात की थी तो पॉइंट ले लेते हैं. 8 पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट पर, एल, ठीक है, एम, एच और एन, ये 4 पॉइंट आपको सर्कल में दिख रहे हैं. और फिर किसी कॉमन पॉइंट की बात करें तो हम पी पॉइंट की भी साथ में बात कर लेंगे. ओके, पॉइंट्स पॉइंट्स में आपका एल, फिर एम, फिर एच और एन, और लास्ट में ये बात कर लेते हैं अपन पी पॉइंट जो जनरली किसी थीटा एंगल के लिए रह जाएगा. ओके, और ये हमारे पॉइंट्स हैं. जो लास्ट लेक्चर में आपने वेलोसिटी के फॉर्मूले देखे थे तो वेलोसिटी का फॉर्मूला अब हम बात करें केवल जब ये सर्कल कंप्लीट हो रहा है. ओके, ना तो उससे एक्स्ट्रा वेलोसिटी ना उससे कम वेलोसिटी. तो लोवेस्ट पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी हम कितनी देते हैं, वेलोसिटी देते हैं उसको √5 g r. ओके, देन इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी होती है √3 g r. ओके, देन हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी हम लेते हैं √g r. ओके, एन पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी वापस √3 g r. देखिए ये आप जैसा यू इसको सर्कल पूरा करना ना तो मिनिमम वेलोसिटी कितनी है, √5 g r. ओके, अब पी पॉइंट के लिए हमने फॉर्मूला देखा था कि √r g 1 √r g 3 + 2 cos थीटा. ओके, ये क्या था, आर जी 3 + 2 cos थीटा, जनरल फॉर्मूला. ओके, ये जनरल फॉर्मूला है वेलोसिटी का पी पर. ओके, नाउ यू की टर्म्स में भी उसको निकाला था हमने लास्ट लेक्चर में, यू की टर्म्स में भी निकाला था, लेकिन सर्कल कंप्लीट हो इसके लिए केवल. ओके, क्या कंप्लीट हो, सर्कल कंप्लीट हो इसके लिए ये वेलोसिटीज़ थी. नाउ अब एंगुलर वेलोसिटीज़ क्या क्या हो सकती है, एंगुलर वेलोसिटीज़
तो एंगुलर वेलोसिटी को हम किससे लिखते हैं, ओमेगा। ओके, ओमेगा होगा आपका 5g/r, रूट ओवर 5g/r। ओके, तो सभी फॉर्मूले में डिवाइड में क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। ओके, सो √3g/r, √g/r। ओके, देन √3g/r, लास्ट √g3 + 2 cos थीटा डिवाइड बाय r। ये जनरल फॉर्मूला हो गया है एंगुलर वेलोसिटी का। जब भी हमें कभी एंगुलर वेलोसिटी का रहेगा तो बात कर लेंगे। टेंशन जो है वो टेंशन के लिए बात की थी हमने कि टेंशन कितनी हो, तो टेंशन इस जगह पे 6 mg। ओके, सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो रहा है तब लोवेस्ट पॉइंट पर, इस पॉइंट पर 3 mg, इस पॉइंट पर टेंशन 0, इस पॉइंट पर 3 mg। ओके, एंड लास्ट जो पी पॉइंट पर हम बात करते हैं तो 3 mg 1 + cos थीटा क्या रहेगा, 3 mg 1 + cos थीटा। ओके, ये फॉर्मूला किसका है, टेंशन का। ओके गाइस, नाउ मतलब ये सभी केसेस कब है, कंडीशंस फॉर सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन। ओके, अब बात करें हम काइनेटिक एनर्जी की, जो आज का हमारा टॉपिक है उसकी बात करें तो देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12mv²। ओके, 12mv², यानी कि इस वेलोसिटी का हम स्क्वायर करेंगे तो ये v² आ जाएगा और 12m से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो 5/2। देखिए ये वाला पार्ट तो मैं यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ, थोड़ा सा ये सर्कल की आपको अभी ज़रूरत नहीं है इसमें। ओके, 5/2 काइनेटिक एनर्जी की बात करें कि लोवेस्ट पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी वो 5/2 mgr। ओके, यानी कि जो ये वेलोसिटी है उसको 1/2 m से मल्टीप्लाई कर दो और इस वेलोसिटी का स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा। ओके, देन 3/2 mgr, लास्ट 1/2 gr। ओके, देन mgr, 3/2 mgr और लास्ट 3/2 mg 1/2 mg, यानी कि ये जो वेलोसिटी है उसको 1/2 m से मल्टीप्लाई करना है, तो rg 3 + 2 cos थीटा। ओके गाइस, 1/2 m rg प्लस rg ब्रैकेट में 3 + 2 cos थीटा। ये आपको यानी कि कुल मिला के जो वेलोसिटी का फॉर्मूला था उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 1/2 m से मल्टीप्लाई कर देना है, 12m से। ओके, नाउ पोटेंशियल एनर्जी, लोवेस्ट पोजीशन को हम ग्राउंड पर एज्यूम करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी वहाँ 0 हो जाएगी। ओके, देन उसके बाद जितनी आपकी ये काइनेटिक एनर्जी कम हुई है 5/2 से, उतनी आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होगी mgr। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पर पहुँचने के लिए इसकी हाइट कितनी हो जाती है, r हो जाती है। ओके, नाउ फिर हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी हो जाती है 2mgr, रेडियस कितनी हो जाती है, डबल, इसलिए हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है 2mgr, फिर वापस mgr, क्योंकि इस पे हाइट वापस r, ये एंड पॉइंट का है यहाँ। ओके, और लास्ट जो पी पॉइंट पर है तो हम क्या करेंगे, उसको उस फॉर्मूले को काइनेटिक एनर्जी में से माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके गाइस, mgr 1 - cos थीटा क्या होगा, mgr 1 - cos थीटा। ये किसका फॉर्मूला है, पोटेंशियल एनर्जी 8 पॉइंट P का। ओके, इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास 5/2 mgr आना चाहिए। ओके, नाउ
नेक्स्ट है टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी एक पॉइंट L, लोवेस्ट पॉइंट पर 5/2 mgr, सब में 5/2 mgr, ठीक है। इन दोनों एनर्जी का जो टोटल होगा, इन दोनों एनर्जी का, वो आपका नीचे आ जाएगा और उसकी वैल्यू 5/2 mgr आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? 5/2 mgr। ओके गाइस, तो सभी पॉइंट पर जो टोटल एनर्जी है वो तो हमेशा सेम आएगी। इस तरीके से ये एनर्जी के लिए आपका शॉर्टकट है, आप इसको डायरेक्ट याद रख लेवे, स्क्रीनशॉट ले लेवे। सर्कुलर मोशन का डायग्राम थोड़ा सा मैंने रिमूव किया था, वो लास्ट लेक्चर वाला ले लेवे आप लोग सेम। ओके, दिस इज ऑल अबाउट एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इन द सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन। इन दोनों एनर्जी को ऐड करें, 5/2 mgr आंसर आएगा हमेशा। ओके, नाउ एनर्जी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप इससे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ओके गाइस, सो आई विल टेक सम क्वेश्चन ओवर हियर। ओके, क्वेश्चन ये है कि अ पेंडुलम oscillates about mean position such that tension at its mean position is 3 times its weight. Okay, then what is the angle with vertical, what is angle with vertical when its displacement is maximum? ओके, सो ये आपका क्वेश्चन है। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री एंड लास्ट 60 डिग्री। ओके, अब क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें और लैंग्वेज लेवे आप साथ में इसकी, कि यहाँ पर हमारे पास एक पेंडुलम है जो ऐसे ऑसिलेट कर रहा है वर्टिकल प्लेन में। ओके, अ पेंडुलम ऑसिलेट अबाउट मीन पोजीशन सच दैट टेंशन एट इट्स मीन पोजीशन इज 3 times इट्स वेट। तो मतलब जब ये इस पॉइंट से, जब ये ऐसे वर्टिकल प्लेन में घूमता है, ओके, तो इस जगह जो उसकी टेंशन है T और वेट किसका है नीचे mg, वो टेंशन है वो 3 times द वेट है। तो हमने जैसा पढ़ा है कि इस पॉइंट पर उसकी टेंशन का फॉर्मूला T माइनस mg इज इक्वल टू mv²/r होता है। सपोज दैट इसकी वेलोसिटी यहाँ कितनी है, v है। ओके, तो इसको उधर भेजेंगे तो T इज इक्वल टू क्या हो गया, mv² r प्लस mg। ओके, ये टेंशन का फॉर्मूला लोवेस्ट पॉइंट पर जो हमने जनरली पढ़ा है। अब इस टेंशन की वैल्यू हमको कितनी देर की है, 3 times द वेट। कितनी देर की है, 3 times द वेट। ओके, m कॉमन ले लेते हैं और इसको सॉल्व करके कैंसिल कर दिया, m कॉमन लेके इस mg को भी उधर भेज दिया। तो देखिए v²/r इज इक्वल टू 3 mg माइनस 1 mg, तो ये कितना बचा, 2 mg। ओके, अब मैं m से m क्या कर रहा हूँ, कैंसिल। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो वेलोसिटी का क्या आ गया, v इक्वल टू √2rg। ओके, तो जिन बच्चों को ये पता है कि ये √2rg जो वेलोसिटी है
वो किस जगह तक उसको लेके जा सकती है। तो ये आपने देखा होगा यहाँ पर जो m पॉइंट था वहाँ तक लेके जा सकती है इसको। अगर इस जगह वेलोसिटी √2rg रहती है तो इसको यहाँ तक लेके जा सकती है। ओके, समझ में आ गई बात। तो आप 90 डिग्री डायरेक्ट करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको सोल्व करके दिखा रहा हूँ कि वेलोसिटी के लिए आपने फॉर्मूला क्या लिखा था। वेलोसिटी फॉर एनी एंगल थीटा, सपोज दैट ये किसी थीटा एंगल पर जाता है। ओके, तो उसके लिए हमने फॉर्मूला लिखा था v = rg 1 - cos थीटा। ओके, ये फॉर्मूला हमारा वेलोसिटी का था। ओके, सो देखिए वेलोसिटी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको 2rg, और ये क्या है हमारा rg 1 - cos थीटा। ओके, रूट से रूट कैंसिल, r से r कैंसिल। ओके, सो ओके गाइस, नाउ अब आप यहाँ पे देख ले कि ये किस पॉइंट थीटा की क्या वैल्यू आ रही है। यहाँ पर 2rg रहता है फॉर्मूले में, कितना रहता है 2rg। ओके गाइस, सो रूट से रूट कैंसिल, 2rg = 2rg और 2rg cos थीटा। सो 2rg से 2rg कैंसिल, इधर क्या हो गया 0। ओके, अब आप यहाँ पर कुछ भी रख लो, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो cos थीटा में जब 0 वैल्यू रहती है तो थीटा क्या रहता है आपका 90 डिग्री। ओके गाइस, ये बात आपको अगर समझ में नहीं आई है तो थीटा एंगल पर जो वेलोसिटी का फॉर्मूला है वो 2rg ब्रैकेट 1 - cos थीटा, वो हमने फॉर्मूला लगाया है। जो वेलोसिटी यहाँ होगी वो उसको वहाँ ले जाने के लिए कैपेबल होगी। ये बात अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आती तो शॉर्ट में याद रखें कि इस जगह क्या वेलोसिटी होती है। जैसे √5gr है तो पूरा सर्कल कंप्लीट करती है, √5gr से कम है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको टेबल बना के बताया था, √5gr से कम और √2gr से बड़ी है तो ये इसको सेमी सर्कल से भी ऊपर वाले यानी कि m और h के बीच में कहीं ले जाती है। ओके, और अगर √2gr इक्वली है तो वो सेमी सर्कल पाथ फॉलो होता है, 90 डिग्री डिस्प्लेसमेंट है। ओके गाइस, तो जो इसकी वैल्यू है उसके लिए जो जनरल फॉर्मूला है वो ये है। ओके, 2rg 1 - cos थीटा। ओके गाइस, क्लियर करता हूँ मैं इसको। सो द एंगल एट द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री। ओके, now you may have the question of kinetic energy and potential energy also. An aeroplane of mass 5000 kg is looping in the circle in vertical plane. Okay, an aeroplane of mass 5000 kg is looping in vertical plane, ठीक है, such that its velocity at lowest point is 50 meter per second. Okay, then what is maximum radius of its loop? Okay, फर्स्ट तो ये निकालना है what is maximum radius of its loop and also calculate kinetic energy and potential energy at maximum point, at highest point. ओके, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। काइनेटिक एनर्जी का क्वेश्चन है, लूपिंग द लूप का क्वेश्चन है कि एक एरोप्लेन है जिसका मास 5000 kg है, वर्टिकल प्लेन में घूम रहा है, जिसका लोवेस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी इतना है। ओके गाइस, तो सपोज दैट ये इतना सर्कल है, इसका रेडियस हमें नहीं दे रखी है बट इसका वेलोसिटी हमें दे रखा है 50 मीटर पर सेकंड। ओके, तो हमें पता है कि जब इसको लूप पूरा करना है तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी वो क्या होनी चाहिए, √5gr होनी ही चाहिए। ओके, सो इसकी वैल्यू हमें दे रखी 50। ओके, √5g की वैल्यू 10, r हमें फाइंड करना है। ओके गाइस, इधर मैं क्या कर दूंगा स्क्वायर। ओके, दोनों तरफ स्क्वायर किया तो 50
का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 10 आर। ओके गाइस, नाउ 50 इंटू 50 डिवाइड बाय, इधर से वापस ये क्या आ गया 50 आ गया, आर की वैल्यू कितनी आ गई 50 मीटर। सो रिगार्डलेस ऑफ मास पर डिपेंड नहीं करेगा ये, और ये हमारे पास आ गया 50 मीटर इसकी रेडियस आ गई। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया कि द रेडियस ऑफ पाथ विल बी 50 मीटर। अब आपको ये पूछा है कि हाईएस्ट पॉइंट, यानी ये तो लोवेस्ट पॉइंट है, ये मिडिल पॉइंट है, ये हाईएस्ट पॉइंट है, इस पॉइंट पर आपकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। अब भी थोड़ी देर पहले आपको एक टेबल बनाई थी, और जब भी कोई लूप पूरा कर रहा है तो टोटल एनर्जी उसकी 5/2 mgr रहती है। ओके, अब उसकी इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो रहती है, हमको पता है कि √gr, क्या रहती है, √gr। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, एट हाईएस्ट पॉइंट काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी 1/2 m, और उसका स्क्वायर करेंगे तो gr। ओके, गॉट इट। सो पुट दीज वैल्यूज 1/2 50 मतलब 5000, और g की वैल्यू 10 और रेडियस की वैल्यू 50। ओके गाइस, सो ये हमारे पास आ जाएगा 5 5 25, और 25 इंटू 5 125। ओके, 3 and 4 zeros आ जाएंगे ये। ओके गाइस, सो ये जूल हमारी क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी एट दी हाईएस्ट पॉइंट। ओके, नाउ ये अगर 1/2 है, ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या रहती है, देखिए ये है r और ये है r, टोटल जो हाइट होगी वो कितनी होगी 2r। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहता है, mgh, क्या होता है mgh। तो यहाँ पर हाइट कितनी है 2r, तो ये हो गया हमारा 2 mgr। वैल्यू पुट कर देवे 2 इंटू 5000 इंटू 10 इंटू 50। ओके गाइस, 5 5 25, और 25 इंटू 2 करेंगे तो 50। ओके, 3 और ये 2 5 जीरो और लगेंगे। ओके गाइस, ये आपका आ गया पोटेंशियल एनर्जी। ओके गाइस, सो हम जो केसेस पढ़ रहे थे या जो हमने टेबल बनाई थी वो सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो उसके लिए थी। ओके गाइस, और आप उतना सब कुछ याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया हो जाएगा कि आप डायरेक्ट उन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। और अगर आप नहीं भी कर पाए तो ये जो है वो mgh डायरेक्ट हाइट से निकल रहा है, पर्टिकुलर किसी एंगल का फॉर्मूला शॉर्टकट में याद रख लेवे जो cos थीटा की टर्म्स में था। और आप ये ध्यान रखें टोटल एनर्जी किसी भी पॉइंट पे रहती है वो कितनी रहती है 5/2 mgr। ओके, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पॉइंट पर 0 नहीं होती है क्योंकि वेलोसिटी कितनी रहती है उसकी मिनिमम √gr। ओके गाइस, सो ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का ऐसा क्वेश्चन था। एक टेस्ट में भी आपको दिया था कि काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस क्या रहेगा दो पोजीशन पर, तो वो भी आप शॉर्टकट वाले फॉर्मूले से निकाल के कर सकते हैं। इसके क्वेश्चंस और आप मिलाते रहेंगे एनर्जी पर। ओके, और अब इस टॉपिक को मैं यहीं समअप करता हूँ, और एक सर्कुलर मोशन का ही जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कुलर मोशन का टॉपिक है उसकी थोड़ी सी थ्योरी है, वो ज़्यादा टफ नहीं है और उसके ज़्यादा केसेस भी नहीं है, वो ले लेता हूँ आपके सामने। सर्कुलर मोशन इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये टॉपिक रहेगा आपका। और जो अभी वर्टिकल प्लेन में पढ़ रहे थे वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल नहीं है, बट ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल रहेगा। ओके, सर्कुलर मोशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ओके, ये थोड़ा एनसीईआरटी से मैच नहीं करेगा, ध्यान रखना। यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर कंटेंट में मिले नहीं मिले आपको, बट ध्यान रखें सर्कुलर मोशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ओके, सो बेसिकली ये किस तरह का मोशन है, जब आप किसी मेले में जाते हैं किसी फेयर वगैरह में, तो आप देखते होंगे कि एक चक्री होती है जिसपे घोड़े वगैरह लगे होते हैं और बच्चे ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं। ओके, जो वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर मोशन था वो तो हम लोग जो डॉलर जिसको हम लोग कहते हैं जो वर्टिकली ऐसे घूमती है उसकी बात, उसको एग्जांपल में ले सकते हैं। और यहाँ पर जो सर्कुलर मोशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसका एग्जांपल आप जो घोड़े वगैरह या कार ऐसे लगी रहती है और उसमें बच्चा ऐसे ऐसे घूमता रहता है, ये उसका एग्जांपल है। और आपने देखा होगा कि उस घोड़े से या इन सब से एक थ्रेड बंधा रहता है। ओके, तो वो घूमता तो सर्कल पे है। ओके, रेडियस उसका यहाँ से काउंट होता है, लेकिन वो थ्रेड से बंधा रहता है, टेंशन उसमें आता है। यहाँ पर क्या था, वर्टिकल प्लेन में जो आपका वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा था ऐसे,
तो जो थ्रेड है वही रेडियस का भी काम कर रहा था और उसी थ्रेड में टेंशन भी थी। ओके, यहाँ पर सीधा ये है कि ये पॉइंट है, हुक है जिसको, या सपोर्ट है जिसको हम कह सकते हैं, इससे कोई चीज़ यूँ बंधी हुई है। ओके, ये ऐसे घूम रहा है और अगर इसका यहाँ सेंटर देखा जाए तो वो यहाँ से कुछ h हाइट पर होगा। ओके, जो इस L से थोड़ा क्या होगा, कम होगा। समझ में आ रही बात? थोड़ा सा मैं इसको और प्रॉपर ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे ये आपका सर्कल मोशन हो रहा है हॉरिजॉन्टल में, ये इसका सेंटर है, यहाँ से इसकी हाइट कितनी है, h। इस सपोर्ट से ये घूम रहा है, लेकिन बंधा हुआ किससे है, इससे, इस थ्रेड से बंधा हुआ है। ओके गाइस, समझ में आ गई बात? इस थ्रेड की लेंथ कितनी है, l, इसकी रेडियस कितनी है, r, सर्कुलर पाथ की। ओके, तो इस पे ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से घूम सकता है, इसकी स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड से घूम सकता है। तो ये किसका एग्जांपल, एक तरह से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है। ओके, ना तो ये पहले वाले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इस तरह का कोई डिस्कशन था, ना वर्टिकल प्लेन में, ये डिफरेंट है, दैट्स वाई मैं इसको ले रहा हूँ अलग से। इसमें टेंशन होगी ऊपर की तरफ। ओके, ओके गाइस, इसका जो अगर यहाँ पर थीटा एंगल है, ओके, तो यहाँ पर नीचे की तरफ ये क्या रहेगा, mg। ओके, और ये ऊपर इसका ये थीटा अगर एंगल रहता है, ओके, तो इस mg का जो रिएक्शन रहता है, mg का क्या रहता है, रिएक्शन, तो ये मैं इसको थोड़ा आगे एक्सटेंड करता हूँ। ये हमारे पास जो पॉइंट रह रहा है, mg किसको बैलेंस करेगा, देखना, t, टेंशन किसके साथ है, इस पार्ट के साथ, यानी कि जो ऊपर की तरफ जो है उसके साथ थीटा एंगल पे। एक बार फिर से सुने कि ये जो थ्रेड है उसका इस वर्टिकल लाइन के साथ यहाँ पर एंगल कितना है, थीटा। तो इस टेंशन के दो कंपोनेंट हो गए। पिछली बार किसके कंपोनेंट हुए थे, वेट के, mg के। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए, t का ऊपर की तरफ जो कंपोनेंट रहेगा वो t cos थीटा। ओके, और इस तरफ अंदर की तरफ रहेगा t sin थीटा। गॉट इट? अब इस बॉडी का मास कितना है, m। तो अगर यहाँ पर हम जो स्टेटमेंट लिख देता हूँ मैं एक बार, कि इफ अ बॉडी ऑफ मास m tied with a string of length L, okay, is moving with uniform speed of v in horizontal plane on circular path of radius r. Okay, if a body of mass m tied with a string of length L is moving with uniform speed of v in horizontal plane on circular path of radius r, then तब आप ये कह सकते हैं, ये मैंने इसका स्टेटमेंट लिखा है, कैसा मोशन है, जैसा आपको बताया कि इस तरीके से ये मोशन रह रहा है। ओके, लेकिन ये किससे है, अभी जो अपन ने पहले भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ा है, लेकिन वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसी से टाइड नहीं था, ये किसी धागे से क्या है, बंधा हुआ है। ओके, सो इसके लिए हम ये कहते हैं कि जो t sin थीटा है वो आपका किसका काम कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। तो सिंस t sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, जैसे इसकी वेलोसिटी इस जगह कितनी है, वेलोसिटी कितनी है, v है, ये जिस वेलोसिटी से घूम रहा है वो वेलोसिटी कितनी है, अगर v है तो mv स्क्वायर बाय r किसके इक्वल है, t sin थीटा के, और t cos थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, वो mg को बैलेंस कर रहा है। ओके, बाय बैलेंसिंग द फोर्सेज या इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेज से ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो बाय इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस ये हुआ हमारे पास। इन दोनों को डिवाइड करें अगर, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2, तो हमारे पास आ जाएगा t sin थीटा डिवाइड बाय t cos थीटा इज इक्वल टू m से m कैंसिल, तो v स्क्वायर बाय आर जी। ओके, नाउ t से t भी कैंसिल। ओके, सो ये आ जाएगा हमारे पास v इज इक्वल टू आर जी
टेन थीटा। क्यों? क्योंकि साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या होता है आपका टेन थीटा होता है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ बॉडी ऑन सर्कुलर पाथ इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ओके, गॉट इट गाइस? नाउ अब आप देखें कि इसमें अगर आपको ये L मतलब कि R और H की वैल्यू क्या होती है टेन थीटा होती है, तो आप चाहे तो यहाँ पर टेन थीटा की वैल्यू भी रख सकते हैं कि R बाई एच, क्या रख सकते हैं R बाई एच, उससे आपका ये V आ सकता है। टेन थीटा की वैल्यू भी आप पुट कर सकते हैं अगर आपको क्या दे रखा हो R और H दे रखे हो। ओके गाइस, ज़्यादा इसमें आपको कोई क्वांटिटीज़ निकालनी नहीं रहेगी। एक क्वांटिटी है आपकी एंगुलर वेलोसिटी, ये लीनियर वेलोसिटी थी। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगी ओमेगा। ओमेगा जो रहता है वो आपका सिंस v इज इक्वस टू क्या होता है ओमेगा r, तो ओमेगा इक्वस टू क्या होगा v बाई आर क्या होगा, तो इसमें आप r का डिवाइड कर दें तो ये आपका हो गया g टेन थीटा बाय r, ये क्या हो गया ओमेगा का फॉर्मूला हो गया। ओके, नाउ टाइम पीरियड एक और निकालना है कि इसका रिवोल्यूशन का टाइम पीरियड कितना लगता है। तो टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड पूछा जाता है t इज इक्वस टू, ये टेंशन है। ओके, ये टाइम पीरियड टी पी लिख देता हूँ। चलो, टाइम पीरियड मीन्स टाइम टेकन इन वन रिवोल्यूशन, वो क्या होता है आपका टू पाई, ओमेगा इज इक्वस टू होता है टू पाई बाई टी, क्या होता है टू पाई बाई टी, सिंस ओमेगा इज इक्वस टू टू पाई बाई टी, तो टू टी इज इक्वस टू हो गया टू पाई बाई ओमेगा। क्या फॉर्मूला हो गया इसका टू पाई बाई ओमेगा, ये इसमें पुट कर देंगे तो आपको किसका फॉर्मूला मिल जाएगा टाइम पीरियड का फॉर्मूला मिल जाएगा। ओके गाइस, सो ये आप कुछ ही क्वांटिटीज़ पूछी जाएगी इसमें आपको, और सीधा सीधा मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है। बाकी आप ट्रिग्नोमेट्री लगा के जब एक क्वांटिटी गिवन है और दूसरी फाइंड करनी तो वो यूज़ कर सकते हैं इसमें। ओके गाइस, सो दिस विल गिव अस टू पाई अंडर रूट आर बाई जी टेन थीटा, क्या देगा हमको टू पाई अंडर आर अंडर रूट जी टेन थीटा। इसको जब आप ओमेगा को यहाँ रखेंगे ओके, तो आर का चला जाएगा आपका ऊपर, जी टेन थीटा का आ जाएगा नीचे। ओके, सो टू पाई अंडर रूट आर बाय जी टेन थीटा, ये हमारा किसका फॉर्मूला है टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। ओके, जब ये थीटा 90 हो जाए, थीटा क्या हो जाए 90 हो जाए, ये थीटा जब क्या हो जाए 90 हो जाए, तब ये कंडीशंस, ये जो टाइम पीरियड है वो ज़ीरो हो जाएगा। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा ज़ीरो, क्योंकि T90 क्या होता है हमारा इनफाइनाइट होता है। क्या होता है टेन थीटा क्या होता है इनफाइनाइट। जब ये थीटा की वैल्यू क्या हो जाए 90, तो जी टेन थीटा इनफाइनाइट, वन अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है ज़ीरो, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा ज़ीरो। तो वो केस हम लेते नहीं है इसमें, फिर उसकी टेंशन भी क्या हो जाएगी, उसमें फिर टेंशन की वैल्यू भी इनफाइनाइट हो जाएगी। ओके, नाउ एक और इसमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला चाहे तो आप एच और जी की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहीं पे आप ट्रिग्नोमेट्री से रिप्लेस कर देवे अगर इसको, तो क्या है एच और जी के फॉर्म में। सिंस टेन थीटा क्या है आपका, टेन थीटा यहाँ पर क्या है, ये है आर बाई एच, आर बाई एच, तो आर से आर वहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल। देखिए आप, ये टेन थीटा की जगह मैं क्या रखूँगा आर बाई एच, तो आर से आर कैंसिल, एच ऊपर चला गया, तो टी पी इज इक्वस टू क्या हो गया टू पाई अंडर रूट एच बाई जी। एच क्या है, यहाँ से इसके बीच की क्या है हाइट है। ओके, सो आप किसी भी फॉर्मूले से अब ट्रिग्नोमेट्री लगाएं और एच की वैल्यू रखें का एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अगर आपको एल और आर दे रखे हो तो एच की वैल्यू क्या रखें एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का अंडर रूट, तो उससे भी आप इसको सोल्व करके निकाल सकते हैं। ये है टाइम पीरियड बराबर, इससे अलावा आपको कोई कंडीशन पूछी नहीं जाएगी। टाइम पीरियड फॉर सर्कुलर मोशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इन फॉर्मूलों को आप देखें, ये छोटा सा एक नया टॉपिक था, ज़्यादा इस पर क्वेश्चन आप सोल्व नहीं करेंगे तो भी चलेगा, केवल फॉर्मूले याद रखें, 2-3 क्वेश्चन मिला लें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, एंजॉय योरसेल्फ।